हाँ, वेलकम बैक। देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि रेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज दैट, प्लीज समझ लें, क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखो, ऑन अ सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो रेन की स्पीड है उसको हमने सपोज कर लीजिए, एक सिंबल यहां पर हम दे देना चाहते हैं वी आर, आर फॉर रेन। वो 35 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन कैसी? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन रेनफॉल हो रही है। आगे देखिए, अब विंड स्टार्टेड ब्लोन, हवा चलने लगी। आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट। जो विंड की स्पीड है वो कितनी है भाई जी? यहां पर 12 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन कैसी है? ईस्ट टू वेस्ट। चलो अच्छी बात है भाई, ये भी पता चल गया। कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। जो बच्चा, लड़का लड़की जो भी खड़ा है बस स्टॉप पर है, लड़कियां सोचे हमें क्या मतलब, बारिश हो रही, लड़का भीग रहा है, वो लड़की भी हो सकती है, तो अम्ब्रेला को कैसे पकड़े? भाई देखो, अगर स्ट्रेट गिरती बारिश तो यूं पकड़ लेते हम लोग हैं। अब लेकिन हवा चलने लगी तो जो बूंदे होंगी थोड़ा ऐसे तिरछी गिरेंगी कि नहीं, बताओ? तो अम्ब्रेला को कैसे पकड़ा जाए एग्जैक्ट, वो तुम्हें बताना है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, हम लोग पहले डायरेक्शन वर्सेस बात कर लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। बस अब यहां पर ये हॉरिजॉन्टल होता तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉन्सेप्ट बढ़िया था। यहां तो रेन ड्रॉप वर्टिकल है, तो जो नॉर्थ साउथ हमने लिया था एक्चुअल में, अब इसको हम लोग वर्टिकल होने की वजह से नॉर्थ साउथ ना लेकर के वर्टिकल अप एंड डाउन कंसीडर कर रहे हैं। मतलब बात समझना, अगर ऐसे लेटा लेटा होता तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ठीक था, लेकिन बारिश तो यूं गिर रही ना। अब मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं कि ऊपर से ऐसे बारिश को दिखा दें हम, तो हमने इसी को अप एंड डाउन जैसा सोच रखा, ठीक है। अब देखिए, रेन का जो गिरने का डायरेक्शन है, ध्यान देना प्लीज, वो ऐसे ही तो टिप टिप बादल बरसते हैं कि नहीं, बताओ? ये वेलोसिटी हो गई रेन की, बताओ? रेन ऐसे गिर रही, बूंदे ऊपर से नीचे ऐसे गिरती है कि नहीं, बताओ? ये लेकिन तब गिर रही जब विंड नहीं चल रही, तब के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड बोला है। और अब एयर चलने लगी, एयर की डायरेक्शन क्या? ईस्ट टू वेस्ट, यानी हवा इस डायरेक्शन में जा रही। देखो, एयर की डायरेक्शन ये हो गई, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड। इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, रेन उस डायरेक्शन में आएगी, उस डायरेक्शन फील होगी। तो हम तो ये जानते हैं ना पैरेललोग्राम मेथड। देखो, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी विंड, यानी रेन एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आ रही होगी। हम ये इस एंगल को फाइंड कर लें। देखो, तो हमें जो छतरी लगानी होगी, ध्यान देना भाई, पानी ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे जो फील होगा बॉय को कैसा लगेगा? ऐसा वाटर महसूस होगा। तो इसी पानी को तुम्हें बचाना, इस तरफ से जो आ रहा पानी, अम्ब्रेला लगा करके। देखो, तो छतरी को हमें कैसे होल्ड करना चाहिए? देखो, इन दिस डायरेक्शन। छतरी कैसा पकड़ा जाए? ऐसे तिरछा करके पकड़ा जाए। तो हमें ये एंगल फाइंड करना, मतलब ये एंगल फाइंड करना, ध्यान देना प्लीज, हम बताएंगे यहां से निकाल के। और ये वर्टिकल अपोजिट है, यानी ईस्ट, और ये अप, इसको आप बोलेंगे वर्टिकली अप, अपवर्ड से या वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। थीटा की वैल्यू फाइंड करना हमारा टारगेट है। हम दोनों चीजें निकाल देते हैं, रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। चलो, इसका विंड का, इसका वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट भी पहले निकाल ही लेते वेक्टर मेथड से। ये तो तुम सीख ही चुके हो वेलोसिटी निकालना। देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट का निकालोगे तो रूट ऑफ, ये दोनों आपस में कैसी है? देखो, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 है ना। तो सीधा सीधा वे वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर प्लस आगे 2pq cos थीटा लेते हैं ना, वो क्या हो जाएगा? 2vr vw cos 90 यूज करोगे कि नहीं, बताओ? और cos 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये हिस्सा खत्म हो चुका। यानी जब रिजल्टेंट अगर हमें निकालना होगा इस जगह, तो हमें सिर्फ इन दो से निकालना पड़ेगा बस। तो इन दोनों की वैल्यू ले लो पहले। तो 35 का स्क्वायर प्लस 12, ये तो रेन का स्पीड जो अपीयर हो रही है बॉय को, वो मिल रही है। सॉल्व तो कर ही लेते होगे तुम लोग, इतने तो होशियार हो ही। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा सुनो,
एंगल मेन है, मेन तो हमारा यहां पर जो अभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वो क्या था, देखो इस जगह पर इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय, तो हमें डायरेक्शन ये थीटा फाइंड करना है। अब देखो इस ट्राइंगल में थीटा अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, थीटा के ठीक अपोजिट में कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर ये देखो पैरेललोग्राम है तो ये साइड इक्वल होगी, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, वी डब्ल्यू, और ये वी आर क्या हुआ, बेस। तो अगर हम टेन थीटा निकालें, ध्यान देना प्लीज, तो परपेंडिकुलर यानी कि वी डब्ल्यू बाई वी आर यूज करना पड़ेगा। अच्छा वी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 35, और वी आर की कितनी है, 12, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1 से डिवाइड करो पहले, 12 कितने टाइम जाएगा, अच्छा इसको डिवाइड करो, 12 3 जा 36 होता है, 3 नहीं इसकी रेन की, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, हाँ रेन 35 है, विंड 12 है, ठीक है, रेन 35 है और विंड की 12 है, ओके, तो 12/35, ये जो वैल्यू है ये बता दूं मैं आपको, 10 में अप्रोक्सीमेट 19 डिग्री की वैल्यू होती है, बट जो आप जिस बोर्ड में पढ़ रहे हो सीबीएसई वालों के लिए यहां फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। जो वैल्यू बोल रहा हूं ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से या 10 की टेबल से निकाल सकते हो। आप लोग इसी फॉर्मेट में छोड़ेंगे, कैसे मैं आपके लिए बता देता हूं। पहले tan थीटा इक्वल टू इतना आया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35 फ्रॉम वर्टिकल। कहां से लेगा ये बच्चा, वर्टिकल के साथ। लेकिन आईसीएससी के लिए इसकी वैल्यू हम लोग अगर आईसीएससी से तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो हम बोलेंगे 19 डिग्री, यानी थीटा कितना रहेगा 19 डिग्री। 19 डिग्री वर्टिकल से ये अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगा, तो रेन में भीगने से बच जाएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए।